जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सर, मेरे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय महेंद्र सर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम पढ़ेंगे 3.2 हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा आज का प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। हम x और y के मान निकालेंगे। कौन सी विधि से पढ़ेंगे? तो हम लिखे दे रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण सॉल्व करेंगे, आज हल करेंगे, जिसमें से हम कोई भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम करेंगे जब तक हमारे समझ में न आ जाए। आज हमारा पहला क्वेश्चन या पहला प्रश्न है x + y = 14। x + y = 14, ये समीकरण हमारा 1 है। इसी प्रकार दूसरा समीकरण x - y = 4। x - y = 4, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 देखेंगे, हमें जो सरल लगेगा। अच्छा, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कोई भी एक संख्या, कोई भी, या तो x का मान या y का मान, या हम बोल सकते हैं x या y, दो में से किसी एक को पक्षांतर कर देंगे और एक को बचाएंगे और उसका मान समीकरण दूसरे में रखेंगे, और इस तरह हम आगे हल करेंगे। तो हम प्रेजेंट में अभी हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 हमें ज़्यादा सरल दिख रहा है, तो हम समीकरण 2 से लिखते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 में ध्यान से देखेंगे, y को उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर, चूंकि y इधर माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + y, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। क्लियर है? समीकरण 2 से हम मान लिए y इधर माइनस में था, उधर लेके गए तो प्लस में हो गया, तो हमारा 4 + y हो गया। हम आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि जो भी समीकरण से लेंगे, ये x या y का मान निकालें, जरूर नहीं कि हम y को ही पक्षांतर करें। y को हम इधर रख सकते हैं और x को भी पक्षांतर कर सकते हैं, उसमें भी हमारा आंसर जो है सेम आना चाहिए। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यदि 2 से निकालेंगे तो 1 में रखना है, यदि 1 से निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखना। तो हम चूंकि 2 से निकाले हैं तो x का मान लिखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। x की जगह हमको रख देना है 4 + y बराबर, अच्छा 4 + y, और ये y का तो मान रहेगा y बराबर 14 + y बराबर 14। ध्यान से देखेंगे, इस x की वैल्यू में हम a वाले x का समीकरण 3 में 4 + y का मान रखेंगे, तो 4 + y ये हो गया, और y बराबर 14 पहले से लिखा हुआ है। y को हम जोड़ देंगे तो 2y हो जाएगा। 4 को उधर ले जाएंगे तो 14 - 4 माइनस करेंगे तो 10 आएगा हमारा, और इधर से 2 को उधर लेके जाएंगे तो चूंकि गुणा में है, जो संख्या हमारी गुणा में रहती है पक्षांतर करने में वो कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो हम 2 का भाग दे देंगे, भाग देंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। तो हम बोल सकते हैं कि y का मान जो हमारा है 5 आया है, ये हमारा y का मान हो गया। हम y का मान समीकरण जो 3 में से पहला, दूसरा या फिर तीसरा, जो हमें सरल दिखेगा हम उसमें y का मान रखेंगे। हमें y का मान समीकरण यदि 3 में रख दें तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण हमारा 3 है, x बराबर 4y, तो x बराबर 4 + y की जगह हमको रखना 5 है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा x बराबर 5 4 9। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? यदि हमें प्रतिस्थापन विधि समझने में आपको समस्या हुई
या कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, हम दोबारा से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन अगला प्रश्न है, नंबर 2 प्रश्न है। हम प्रश्न लिख लेते हैं फर्स्ट। यस माइनस टी बराबर 3 है, समीकरण हमारा 1 है। चूंकि समीकरण बना हुआ तो हम इसको चुपचाप लिख दिए हैं। समीकरण हमारा 2 है, यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। समीकरण हमारा ये 2 है। हम इस समीकरण को चूंकि भिन्न के रूप में है, हम भिन्न को हटाएंगे और सरल से सरल समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम यदि इस टाइप के समीकरण दिए हो जिसमें बटे में कोई संख्या दी हो तो हम पहले बटे वाले को हटाएंगे। बटे वाले हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हर वालों का एलसीएम करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम करेंगे। 3 और 2 हमारे एलसीएम में आएगा 6, 3 दूनी 6। हम एलसीएम करते हैं, हमें भिन्न का जोड़ घटाना मालूम है। तो 2 का 6 में भाग देंगे, 2 का 6 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3t हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस। 3 का 6 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर गुणा करेंगे 2 यस हो जाएगा, बराबर 6 है। 6 को उधर लेके जाएंगे, भाग में है तो कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। तो 2s प्लस 3t बराबर 6 छंगे 36 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण तीसरा हो जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नहीं लेते हैं, समीकरण 2 इसी को बना लेते हैं, तो हमारा ये समीकरण 2 हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 या 2 से जो हमें सरल दिखेगा, हमें समीकरण चूंकि 1 ज़्यादा सरल दिख रहा है तो हम समीकरण 1 से या तो यस को या फिर टी को पक्षांतर करेंगे और आगे उसका मान जो भी आएगा इसमें समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 से या टी को हम उधर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा यस बराबर 3 प्लस टी। चूंकि टी इधर माइनस में था उधर जाके प्लस हो जाएगा, समीकरण हमारा 3 हो गया। यस का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो इसको हम यहाँ हल करते हैं। यस का मान समीकरण 1 में रखना है। यस का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ध्यान से देखेंगे, यस की जगह हम 3 प्लस टी रख देंगे। 3 प्लस टी माइनस टी हमारा पहले से है, बराबर 3 हो गया। टी से टी भी कट जाएगा तो हमारा आएगा 3 बराबर 3। हमारा समीकरण यहीं पास एंड हो जाएगा। चूंकि ये दोनों का मान सेम आ रहा है तो हम यहीं पास इसको हल रोक देंगे। एक सेकंड, गड़बड़ हो गया। समीकरण 1 से तो हम खुद निकाले, समीकरण 2 में रखेंगे, से गलत हो गया, इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, मिस्टेक हो गया था। यस का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में मान रखते हैं तो 2 कर लेते हैं। 2 यस की जगह हम करेंगे 3 प्लस टी, ध्यान से, प्लस 3t बराबर 36। ध्यान से देखेंगे, 2 की अपनी जगह है, यस की जगह हम 3 प्लस टी किए और 3t बराबर 36। 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 चूंकि इधर प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 3 2 5t बराबर 36 में से 6 माइनस कर देना, या फिर हम लिख देते हैं 36 माइनस 6। हम माइनस करेंगे तो हमारा 30 आएगा और टी तो हमारा रहेगा, ये 5 इधर प्लस में है, सॉरी गुणा में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा,
हम बोल सकते हैं 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो टी बराबर 6 आया था। हमारा समीकरण जिसमें निकाले हैं उसी में रखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। अब इस टी का मान समीकरण 1, 2 या फिर 3 किसी में भी मान रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम समीकरण 3 में टी का मान रखते हैं, तो लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखेंगे यस की जगह बराबर 3 प्लस टी की जगह हम रखेंगे 6, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यस बराबर 6 3 9, यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसी तरह हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।